Hello everyone, myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India rank 29. In GATE 2019, I secured All India rank 478 and I am also qualified ISRO and Coal India written examinations. So guys, hope your theory of machine का जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा एंड आपने काफ़ी इजीली क्वेश्चंस कर लिए होंगे। बाय द वे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम्स हो रही हो, सो मैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट मी डिस्कस। तो बिफोर डिस्कसिंग आई वांट टू मेक वन थिंग दैट आप मेरा टेलीग्राम चैनल है मिस्टर .info boosters, तो आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्यूरी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9649945374। आप अपनी किसी भी तरीके की क्यूरी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ए फिक्स गियर हैविंग 200 teeth in a maze with another gear having 50 teeth. The two gears are connected by an arm. The number of turn made by smaller gear for the one revolutions of arm about the center of the bigger gear is. तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। तो वी हैव टी पी बाई टी एस, आपको पता है टी पी बाई टी एस आपका इज इक्वल टू होगा माइनस एन एस माइनस एन ए डिवाइड बाई एन पी माइनस एन ए। यहाँ पे एन एस आर्म के रोटेशन को डिनोट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टी पी जो है आपको प्लानट की जो गियर है उसकी टीथ गिवन है अनदर गियर जिसको हमने पी से डिनोट कर दिया है उसका 50, और टी एस जो है वो हमने 200 से डिनोट कर दिया है। ओके, टी एस एंड टी पी की वैल्यू पता है। और एन ए जो रिवोल्यूशंस है, अगर हम बात करते हैं एन ए हमारा 1 है। ओके, अगर हम रिवोल्यूशन करते हैं आर्म को 1, यानी कि एन ए आर्म के रिवोल्यूशंस को शो कर रहा है। तो अगर हम मान लीजिए वैल्यू पुट करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में टी पी डिवाइड बाई टी एस माइनस एन एस माइनस 1 डिवाइड बाई एन पी माइनस 1, तो यहाँ पे एन ए की वैल्यू, क्योंकि आर्म का रिवोल्यूशन 1 है तो वो हमने पुट कर दिया। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एन पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपको दिया हुआ नहीं है कि जो दूसरा वाला गियर है एन एस, क्योंकि वो फिक्स है तो फिक्स गियर को एन एस से शो किया हुआ है। तो एन एस आपका फिक्स है तो वो 0 लेंगे। तो देन अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो एन पी की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, तो आपको ये पर्टिकुलरली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये जनरली याद रखना है रिलेशंस, देन यू कैन ईजीली एबल टू सोल्व इट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 4 बार मैकेनिज्म गिवन था जिसमें O2 O4 BC जो है वो शोवन किया गया है फिगर में, जहाँ से O2 O4 इज इक्वल टू 300 mm है एंड O2B इज इक्वल टू 200 mm है एंड द इनपुट लिंक मेक एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ओके, तो जो इनपुट लिंक है वो 60 डिग्री अपना एंगल क्रिएट कर रही है अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। देन आई सेंटर I24, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो I24 होगा वो लोकेटेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग O2 O4 लेफ्ट साइड ऑफ O2। तो O2 O4 की जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके लेफ्ट साइड में लाई कर रहा होगा। एंड डिस्टेंस भी गिवन है 150 mm फ्रॉम O2। द इनपुट लिंक रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आउटपुट लिंक। तो यहाँ से आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि अगर हमें W4 कैलकुलेट करना है तो W4 हम कैसे लिखते हैं, I24 माइनस I12 का अगर आप रेशियो लेंगे, जो I24 माइनस I12 का रेशियो लेंगे, अगर आप W2 लिखते हैं तो W2 आपका हो जाएगा I24 माइनस I14 का रेशियो लेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जो 2 और 4 की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही केस में अगर हम I24 लेंगे तो दोनों में वो कॉमन है। देन हम एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में आई सेंटर ले लेंगे 2 का, तो वो I12 से डिनोट हो जाएगा, और अगर हम 4 का लेते हैं W4 का तो वो I14 से डिनोट हो जाएगा। ओके, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये ड्राइव भी होता है टॉम के लेक्चर्स में, अगर हम देखते हैं तो उसी का डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है। देन हमको जो वैल्यू गिवन है I24 की वैल्यू, I24 माइनस I12 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 150 आ जाएगी, जो हमें गिवन नोटिफिकेशन है, जो गिवन वैल्यू है उनसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि डिस्टेंस वैसे भी I24 आपका और I12 के बीच में, क्योंकि I12 यहाँ लाई करने वाला है O2 पॉइंट पे और I24 आपका यहाँ 150 mm लेफ्ट साइड में करने वाला है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। I24 की वैल्यू आपको रखनी है 300 एंड I14 की वैल्यू रखनी है, अगेन आप इसको भी रख सकते हैं I24 माइनस I14 की वैल्यू। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको W4 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान रखना है कि वैल्यू आपको अच्छे से पुट करनी है, देन इजीली यू कैन एबल टू सोल्व इट। एंड क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मैकेनिज्म शोन इन विल बी, तो यहाँ पर नंबरिंग मैंने कर दिया है।
तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो फॉर्मूला होता है, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, 3l-1 - 2j इंटू एच, सॉरी 2j - h। तो यहाँ पे h नंबर ऑफ हायर पेयर आपको यहाँ पे जॉइंट दिख रहा होगा, नंबर ऑफ हायर पेयर 1 है, लिंक 7 है, जॉइंट 8 है और हायर नंबर 1 है। तो हमने वैल्यू पुट करी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 मिल जाएगी। काफ़ी इजी है। देन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक इक्विसाइकिल गियर ट्रेन गिवन थी, जिसमें गियर बी जो है वो फिक्स है एंड आर्म सी जो है वो 10 रिवोल्यूशंस मेक कर रही है, यानी जो आर्म है वो 10 रिवोल्यूशंस कर रही है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय गियर है, तो उस केस में ए के कितने रिवोल्यूशंस होंगे वो हमें बताने हैं, जबकि टी जो है गियर के ए एंड बी के 2500 हमें गिवन है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको टेबल क्रिएट कर लेनी है। रिवोल्यूशंस ऑफ आर्म अगर हम मान लेते हैं कि 0 है, तो उस केस में मान लीजिए हमारा जो एक्स है वो जो ए है वो हमारा एक्स रिवोल्यूशन कर रहा है, तो जो बी होगा उसका रिवोल्यूशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट्स वाई माइनस। एंड फिर जो टीथ का डिफरेंस हम जानते हैं कि एक्स अगर रिवोल्यूशन गियर ए का हो रहा है तो -x इंटू TA/TB होगा। ओके, तो ये हमने रेशियो ले लिया। हम जानते हैं कि जो रिवोल्यूशंस होता है, मान लीजिए WA/WB आपको गिवन है, WA/WB आपको गिवन है, तो वो हम लिखते हैं TA/TB। ओके, तो उसी से हमने लिया। मान लीजिए ये x है, तो हम इसकी वैल्यू मान लीजिए x पुट कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमने x पुट कर देते हैं तो हमारे पास x यहाँ पर TB/TA आता है आपका टीथ वाइज। ओके, अपोजिट रेशियो होता है तो ये -x आ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड TA/TB हो जाएगा। तो वो वैल्यू हमने पुट कर दिया, रेशियो से हमने इसको लिख लिया है, आप इजीली जानते होंगे। अब मान लीजिए हमने रिवोल्यूशन ऑफ आर्म y दे दिया, मतलब उसकी कुछ वैल्यू दे दी, तो जो x का रिवोल्यूशन होगा उसमें y की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी अब जो रिवोल्यूशन होगा आर्म के रिवोल्यूशन होने के कारण y प्लस x हो जाएगा। हम इसमें भी ऐड हो जाएगा हमारा जो गियर बी है, तो y हमारी ऑलरेडी जो रिवोल्यूशन था -x इंटू TA/TB था, लेकिन अब y भी आ चुका है, तो y -x इंटू TA/TB हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ गियर भी आपको गिवन है कि 0 है, क्योंकि वो फिक्स है, तो मतलब ये जो वैल्यू है वो आपकी 0 आनी चाहिए। तो इस वैल्यू को 0 लाने के लिए हमने क्या किया, सारे वैल्यू पुट कर दिए, y की वैल्यू, x की वैल्यू, TNTB। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके आ चुकी है, लेकिन आपसे पूछा गया था कि गियर ऑफ स्पीड a, तो गियर ऑफ स्पीड आपकी x प्लस वाई है, y की वैल्यू 10 आपको ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, तो वो आपका 50 रिवोल्यूशन आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया हुआ है। फॉर द 4 बार मैकेनिज्म विद वेलोसिटी रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट लिंक इज 1/3 आपको गिवन है। इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2, द आउटपुट लिंक इज अज्यूम टू बी रोटेटिंग इन ए सर्कल सच दैट द मैकेनिज्म इज डबल क्रैंक मैकेनिज्म, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय मैकेनिज्म। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो आपको 1/3 गिवन है, और हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज होती है N इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो पावर को आप T0 W0 लिख सकते हैं, T0 W0, और इसको TI WI लिख सकते हैं। तो यहाँ से T0/TI जो है इसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोल देंगे, और जो W0 डिवाइडेड बाई W0 डिवाइडेड बाई WI है, ये हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है। तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1/3 आपको ऑलरेडी गिवन है, एंड मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 गिवन है। तो हमारे पास ये एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय द मैकेनिज्म है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.67%। देन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ए वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म सिस्टम इज एनालाइज एंड इट इज फाउंड दैट 2 सक्सेसिव ऑक्सीलेशन हैव एम्पलीट्यूड ऑफ 4 mm एंड 1.5 mm रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डैम्पिंग फैक्टर। तो यहाँ से आपको पता होगा कि जो हमारा ln होता है, यानी कि x1/s2 एम्पलीट्यूड का लोगरिथमिक रेशियो जो होता है वो इक्वल टू होता है 2πε डिवाइडेड बाई 1 + ε का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर दी है कि सक्सेसिव है, तो x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 1.25। ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। देन जो 2πε² 1 - ε² जो होगा उसकी वैल्यू आप सोल्व करेंगे। तो देन फाइनली अगर आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये माइनस था तो माइनस आपको रखना है। देन इसको सोल्व करते हुए जब आप जाएंगे तो एप्सिलॉन की फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी। एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास 0.1542 आ जाएगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ए 4 बार मैकेनिज्म PQRS गिवन है, जिसमें PQ की लेंथ आपको 20 mm गिवन है। QR की लेंथ की बात करते हैं तो वो भी आपको 40 mm गिवन है। RS की लेंथ भी आपको 30 mm गिवन है, एंड SP की लेंथ आपको 50 mm गिवन है। तो अगर मान लीजिए P जो है PQ, अगर हम बात करते हैं PQ इज फिक्स्ड, देन विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड, आपको बताना है। तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन आपको गिवन थे।
तो देखते हैं इसमें आपको जो वेरियस ऑप्शन गिवन थे इसके अकॉर्डिंग अगर आप एनालाइज करेंगे तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक एंड रोकर मैकेनिज्म, डबल रोकर मैकेनिज्म एंड नन ऑफ द अबव आपको गिवन था। तो हम फर्स्ट ग्रेसोफ लॉ से चेक करेंगे। एस जो है उसकी लेंथ आपको 20 mm मान लीजिए गिवन है, एल की लेंथ आपको 55 mm गिवन है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हम इसको एस एल एन से डिनोट करते हैं। देन पी और क्यू जो अदर लिंक है उनकी 40 mm एंड 30 mm लिंक गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर हम एस प्लस एल की बात करते हैं, एस प्लस एल जो है वो हमारा लेस देन पी प्लस क्यू के समेशन से आ रहा है, तो यहाँ पे लो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स डबल रोकर मैकेनिज्म। तो इसकी वजह से ये डबल रोकर मैकेनिज्म आपका क्रिएट कर रहा होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना कि वेन एवर एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू, तो दैट्स व्हाई जो हमारा लो होगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा और जो फॉर्म्स होगी वो डबल रोकर मैकेनिज्म के नाम से जानी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 2 गियर गिवन थे, 20 एंड 60 टीथ रेस्पेक्टिवली आर इन मेस, pressure angle is 20, modulus is 12 and line of contact on each side of the pitch point is the half of maximum length, what is the height of addendum for the gear wheel। तो गियर रेडियस की बात करते हैं तो गियर रेडियस इज गिवन बाय r इक्वल टू एम टी बाई 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो m की वैल्यू हमें पुट करनी है, t की वैल्यू पुट करनी है 12 एंड देन सॉरी मॉड्यूलस m की वैल्यू हमारे पास 12 है एंड जो टीथ है वो 60 है डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 360 mm गियर रेडियस आ जाएगी। देन पिनियन की रेडियस निकालने के लिए स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल t डिवाइडेड बाई 2, तो स्मॉल m तो मॉड्यूलस सेम रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं कोई भी गियर जब अगर कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो दोनों का मॉड्यूलस सेम होगा, तो वहाँ से हमने m की वैल्यू 12 एंड देन जो टीथ है वो 20 डिवाइड बाई 2 किया तो 120 mm उसका आंसर आ गया। तो हम जानते हैं कि स्मॉल r साइन 5 डिवाइड बाई 2 जो होता है इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर साई अंडर रूड माइनस आर साइन 5 होता है। तो ये वैल्यू हमने पुट करी है इसके अंदर। देन हमने जो आर ए की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है। देन हम जानते हैं कि जो अडेंडम होता है वो आर ए माइनस जो ये आर होता है गियर रेडियस जो होगा वही हमारा अडेंडम होगा। तो हमने कैलकुलेट किया तो 7.52 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। देन क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यहाँ पे व्हील है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg पर kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग अबाउट ए शाफ्ट ऑफ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 160 रिवोल्यूशन पर मिनट। ए सेकंड व्हील इज सेट इनटू ए रोटेशन एट 300 रिवोल्यूशन पर मिनट एंड द कपल टू द सेम शाफ्ट सो दे बोथ द व्हील फाइनली रोटेट विद ए कॉमन एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रिवोल्यूशन पर मिनट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड व्हील आपसे पूछा गया था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, कोई बाहरी टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू व्हील सिस्टम रिमाइन कंजर्व, मतलब जो टू व्हील सिस्टम होगा उनका कंजर्व रहेगा, यानी I1 W1 प्लस I2 W2 जो था इनिशियली वो अब अगर हम मान लीजिए कंजर्व कंडीशन लाते तो I1 प्लस I2 ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यू पुट कर दिए एंड देन जो I2 है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो 0.04 हमारे पास वैल्यू सोल्व हो चुकी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलकुलेट द इफेक्टिव प्रेशर एंगल इन डिग्री व्हेन द सेंटर डिस्टेंस इन अ पेयर ऑफ 20 इन्वोल्यूट गियर इज डिक्रीज बाय 2%। तो यहाँ पे 20 इन्वोल्यूट गियर की जो है वो डिक्रीज कर दी जाती है 2% सेंटर रेडियस ऑफ पेयर। तो उसमें किस तरीके से वो सोल्व होने वाला है। तो फॉर एन इनोवेटिव गियर बेस सर्किल इज फिक्स। तो फॉर इनोवेटिव गियर क्या होगा, जो बेस सर्किल है वो आपकी फिक्स रहेगी, यानी जो स्मॉल आर है वो इज इक्वल टू आर बी डिवाइड बाई कोस 5 होता है और जो कैपिटल आर है वो कैपिटल आर बी डिवाइड बाई कोस 5 होता है। और हम जानते हैं कि जो सी है सेंटर डिस्टेंस है वो आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगी, यानी हम उसको आर बी प्लस स्मॉल आर बी डिवाइड बाई कोस 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सी डैश जो होगा वो हमारा आर डैश प्लस आर स्मॉल आर डैश होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो आर बी प्लस आर बी है स्मॉल आर बी वो सेम रहने वाला है दोनों ही केसेस में। तो ये दोनों सेम है, बाकी एंगल जो है प्रेशर एंगल वो चेंज हो जाएगा तो डैश बाई कोस 5 डैश हो जाएगा। देन अगर हम इस सी जो सी डैश है इसका रेशियो लेते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन मिल जाएगा। देन हम फाइनली वैल्यू पुट कर देंगे सी बाई सी डैश का जो रेशियो है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें 16.48 मिल जाएगा। ओके, 16.48 हमें डिग्री इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमें सी बाई सी डैश की वैल्यू पता है कि 98 मतलब 20% डिक्रीज़ कर दिया, यानी 0.98 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 20 सी डैश को रिड्यूस किया है तो इसमें 0.98 हो गया अभी है। तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते थे आप।
देन क्वेश्चन नंबर 26, वेल्डिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट कंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको समझना है कि वेल्डिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट ड्यू टू ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट होती है। तो लेट अस सपोज देयर इज अ शाफ्ट ऑन विच रोटर इज माउंटेड। मान लीजिए एक शाफ्ट है जिस पे रोटर माउंटेड है, विच इज रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लीजिए वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। रोटर हैविंग मास m, उसका मास m है। सेंटर ऑफ मास एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ e फ्रॉम शाफ्ट एक्सेस। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इसेंट्रिक है e डिस्टेंस पे शाफ्ट एक्सेस से। देयर विल बी ए वर्टिकल डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ शाफ्ट ड्यू टू वाइब्रेशन। तो इसकी वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड मूविंग आ जाएगी शाफ्ट में, वाइब्रेशन। एंड वेल्डिंग ऑफ शाफ्ट ओक्योर व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मैच कर जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट से। तो इसका ऑप्शन बी आएगा जब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की कंडीशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंसाइड विद द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, देन वेल्डिंग ऑफ स्पीड ऑफ द शाफ्ट विल ओक्योर। 27 क्वेश्चन काफ़ी इजी था। द मोशन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर इन स्टीम इंजन इज। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, तीनों का देख लेते हैं। इन कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन द मोशंस बिटवीन ए पेयर लिमिटेड टू ए डिफिनेट डायरेक्शंस इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ओके, तो कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन आप समझ गए। देन इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन जो होगा, द मोशंस बिटवीन ए पेयर कैन टेक प्लेस इन अ मोर देन वन डायरेक्शन। अगर मान लीजिए मोर देन वन डायरेक्शन में आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशंस। देन सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, द मोशन इज मेड टू कम्प्लीटली कंस्टेंट। जो मोशन है वो अगर कम्प्लीटली कंस्टेंट रहता है तो सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होगा। तो जो आपका अगर हम बात करते हैं पिस्टन सिलेंडर की, तो सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन में वो आता है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, फॉर द काइनेमेटिक चेन इज शोन इन फिगर द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे आपको रिलेशंस दिख रहा है, एंड जो हमने फिक्स पॉइंट है उसको शो कर दिया है। यहाँ पे टर्नरी आपके पास जॉइंट भी वाली लिंक भी अवेलेबल है। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ लिंक अगर आप काउंट करेंगे तो 9 लिंक अगर आपको दिखेगी, 1 2 3 4 5 6, ओके 6, देन 7, और एक ये पूरी की पूरी तीनों मिलके एक लिंक बनेगी 8, और एक ये 9। तो 9 लिंक इसमें है। नंबर ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो नंबर ऑफ जॉइंट जो है वो आपके 12 है, क्योंकि यहाँ जो जॉइंट होंगे वो डबल जॉइंट में काउंट होते हैं। 2 जॉइंट यहाँ से मिलेंगे आपको, यहाँ से आपको 2 जॉइंट मिलेंगे, एंड यहाँ से आपको 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको 2 जॉइंट मिलने वाले। तो आपको उस हिसाब से जॉइंट की जो क्वांटिटी है वो 2 होगी। एंड कहीं पे आपका जहाँ पे भी आपके 3 लिंक कोइंसाइड कर रही है वहाँ पे जॉइंट आपके 2 काउंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देन नंबर ऑफ जॉइंट अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल 12 आ जाएंगे। नंबर ऑफ हायर पेयर 0 है, एंड कोई भी रिडंडेंट लिंक नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो जाएगा 3 ब्रैकेट L-1 ब्रैकेट क्लोज -2J-S। देन हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमें 0 मिला है, मतलब ये फिक्स लिंक की तरह ट्रीट करेगा। देन हमें 29 मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वॉर्म गियर पूछा था। तो ये डेफिनेटली कभी हम ड्राइव नहीं करते, अगर हम गेट वगैरह की बात करते हैं तो डायरेक्टली आपको वॉर्म गियर्स के रेक एंड पिनियन की जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वॉर्म गियर होती है Nmax = 1 - sin phi / 1 + sin phi। देन लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एफिसाइकिल गियर ट्रेन विद 96 and 36 नंबर ऑफ टीथ ऑन द एनुलस एंड सन रेस्पेक्टिवली, देन प्लांट मस्ट हैव 30 टीथ। ओके, तो इसमें ऑप्शन गिवन थे कि एफिसाइकिल गियर ट्रेन अगर आपको गिवन है तो आपको प्लांट के टीथ निकालने, तो हम जानते हैं कि 2TP = T एनुलस - T सन। मतलब जो जितना भी एनुलस पे टीथ होंगे उसमें से सन का अगर आप टीथ माइनस कर देंगे तो आपको 2TP मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने TP कैलकुलेट किया तो 30 आया, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। देयर मस्ट बी 3 or 4 प्लानट अराउंड द सर्कमफ्रेंस, ये हम कह नहीं सकते हैं। प्लानट कैन नेवर बी इनपुट और आउटपुट लिंक, तो ये भी हम जो कहते हैं कि जो प्लानट कैन नेवर बी इनपुट और आउटपुट, ये इसके बारे में भी हम अभी देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ सन शुड बी मोर देन द रेस्ट, तो मॉड्यूलस ऑफ सन कभी भी मोर देन नहीं होगा। तो हमें बोलना था कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, तो हमारे जो 4th है वो तो करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा सेम होना चाहिए अगर कोई भी 2 गियर इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस केसेस में हमारे जो ऑप्शन नंबर A, B और जो हमारा D है वो हट जाएगा, तो केवल C ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई भी हमें डाटा नहीं दिया था। और जो प्लानट है वो उसके बारे में हम जजमेंट नहीं ले सकते। तो 1 2 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके,
प्लानट जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि इनपुट आउटपुट लिंक कब यूज कर सकते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा उसमें रिजिडिटी आ जाएगी कि वो मूवमेंट लेगा ही नहीं अगर हमने गियर का रेशियो थोड़ा ज़्यादा रख दिया। तो थैंक यू सो मच गाइज, होपफुली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी स्ट्रोंगर आफ्टर गिविंग दिस टेस्ट। सो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मिस्टर इन्फो बूस्टर्स, आप सर्च कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9649945374 regarding your any type of equation query. Thank you so much guys, see you soon in next video.